तो आज हम बात करने वाले हैं कमोडिटी ट्रेडिंग की। तो एक ट्रिविया से शुरुआत करते हैं। 2022 जो कि बड़ा ही मुश्किल साल रहा कंपनीज के लिए। आपने सुना होगा बहुत सारी फिनटेक कंपनीज को बहुत लॉस हुआ। इवन अगर आप बात करें तो इंडिविजुअली भी बहुत लोगों ने जो ट्रेडिंग करते हैं इक्विटी में वो भी ज्यादा पैसा ना कमा पाए। पर मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि एक कंपनी है वाइटॉल। उसका 2022 सबसे अच्छा साल रहा और उन्होंने 500 बिलियन से भी ज्यादा के रेवेन्यूज किए। इवन वाइटॉल की अगर हम बात ना भी करें, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं जो कि आप में से बहुत लोगों को पता होगा, गोल्डमैन शेक्स। 2022 इतना अच्छा साल रहा इनके कमोडिटी डेस्क का कि इन्होंने 3 बिलियन से ज्यादा के प्रॉफिट्स किए। तो आप देख सकते हैं कि कमोडिटी ट्रेडिंग एक ऐसा एवेन्यू है जिसमें बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज है। तो आज इसीलिए हम बात करने वाले हैं कैसे इस ट्रेडिंग को एक इंडिविजुअल भी अपने लेवल पे कर सकता है और इसके बेसिक्स क्या होने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो का। तो पहले बात कर लेते हैं कमोडिटीज होती क्या है। तो अगर मैं बात करूं, कमोडिटीज वो नेचुरल गुड्स होते हैं जो कि हमें नेचर से या अर्थ से मिलते हैं। तो इसमें चार मेजर चीज होती है। सबसे पहली होती है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, अगर हम बात करें जिसमें आपके पास बाजरा, जीरा, ये सब चीजें आती हैं। दूसरा, हम बात करते हैं बुलियंस की। सिंस वी इंडियंस हम बहुत कनेक्टेड हैं सोने और चांदी से। इवन अगर हम बात करें तो जितना कंट्रीज के पास रिजर्व्स है गोल्ड और सिल्वर का, उससे ज्यादा हमारे घरों में हमारी गृहिणियों ने सोना चांदी इकट्ठा करके रखा है। और आज के टाइम पे जहां पे बहुत लोग घबराते हैं कि सेफ्टी कंसर्न्स के कारण गोल्ड और सिल्वर का, तो हमें कमोडिटी से ये एक हेल्प मिल जाती है कि हम उसको एक पेपर फॉर्म में या फिर हम बात करें कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हम उन बुलियंस को अपने पास रख पाए। दूसरी चीज तीसरी चीज सॉरी, वो है एनर्जी। बात करें अगर किसी भी इकोनॉमी की तो उसकी बैकबोन होती है एनर्जी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मिडल ईस्ट कंट्रीज। आज से 30 साल, 40 साल पहले तक मिडल ईस्ट कंट्रीज में कुछ नहीं था। इवन आज भी अगर हम बात करें उनके पास जो रिसोर्सेज हैं तो एनर्जी के अलावा कुछ नहीं है। बट उसके बाद भी वो एनर्जी अपने आप में इतनी कैपेबल है कि वो इकोनॉमीज आजकल बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है। दुबई की आप बात कर ले, यूएई की जैसे, सॉरी, हम बात कर सकते हैं। और चौथी चीज आती है वो आती है बेस मेटल्स। तो जब सिंपल मेटल्स की बात कर लूं तो इंडिया में हमारे पास मेटल जो ट्रेड होते हैं उसमें आते हैं एल्यूमिनियम, जिंक, कॉपर, लेड। तो ये सारी जो चार चीजें हैं, ये चीजें जिनको आप यूज करके, चार बेसिक क्लासेस हैं जिनको आप यूज करके ट्रेड कर सकते हैं कमोडिटी। अब बात कमोडिटीज की तो हो गई, अब बात कर लेते हैं जो एक्सचेंजेस हैं। जैसे कि अगर आप में से बहुत लोग इक्विटी में ट्रेड करते हैं तो यहाँ पे भी आपने वहां पे सुने होंगे एनएससी, बीएससी। यहाँ पे भी हमारे पास दो मेजर एक्सचेंजेस हैं। पहला एक्सचेंज जो है वो है एमसीएक्स, जो कि है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। और दूसरा एक्सचेंज है एनसीडीईएक्स, जो कि है नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज। तो इसके थ्रू होती है कमोडिटी में, इन एक्सचेंजेस के वाया हम और आप ट्रेड कर सकते हैं कमोडिटी में। अब कमोडिटी की अगर हम बात करें तो हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या एग्जिस्ट करते हैं। अगर हम बात करते हैं इक्विटी, तो इक्विटी में आपके पास शेयर्स रहते हैं और उनके फ्यूचर एंड ऑप्शंस को आप ट्रेड कर सकते हैं। कमोडिटी में आपके पास फ्यूचर और ऑप्शंस एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं होता कि शेयर्स की तरह कि आप सीधा स्पॉट प्राइजेस को बेसिकली आप ट्रेड करें। आप उनके फ्यूचर्स और ऑप्शन को ट्रेड करते हैं। और हमारे पास फ्यूचर और ऑप्शंस में जो इक्विटी में जो कंस्ट्रेंट्स या जो एडवांटेजेस होते हैं, वो सारे एडवांटेजेस कमोडिटी में भी होते हैं। आगे हम डिस्कशन करेंगे फ्यूचर और ऑप्शंस का भी कमोडिटी के डिटेल में। अब जब हमने इतनी बात कर ही ली है इक्विटी से, तो मैं एक छोटा सा कंपैरिजन आपको बताता हूँ कि इक्विटी और कमोडिटी के बीच में क्या फर्क है। अगर हम भारत की बात करें तो लगभग 5,000 से ज्यादा कंपनी लिस्टेड है हमारे मार्केट्स में। तो अगर कोई एक नया इंडिविजुअल है और उसको ट्रेडिंग की सोच रहा है वो, तो उसके पास एक बड़ी मुश्किल होती है कि इन 5,000 में से, 6,000 में से मैं किन कंपनीज को ट्रेड करूं। जबकि अगर हम बात करें कमोडिटीज की तो आपने देखा चार मेजर क्लासेस हैं। उसमें भी अगर मैं बात करूं जो मेजर कमोडिटीज जो ट्रेड होती हैं जिसमें अच्छी वॉल्यूम्स मिलती हैं, अगर मैं एग्रीकल्चर को छोड़ दूं, तो हमारे पास कुछ 5 या 6 कमोडिटीज बचती हैं। तो आपके पास एक श्रिंक हो जाता है, आपके पास कम चीज रहती है जिसमें आप अपनी एक्सपर्टीज डेवलप कर सकते हैं, आप उनकी मूवमेंट्स को ट्रेस कर सकते हैं। तो ये थोड़ा आसान हो जाता है कमोडिटी ट्रेडिंग। और दूसरी जो, अगर मैं बोलूं मेजर जो हमें एक एडवांटेज मिलती है कमोडिटी ट्रेडिंग की, वो ये है इक्विटी से
कि इक्विटी में अगर आपने एक चूज कर भी ली कंपनी, तो आपको बहुत ज्यादा उसको चेक करना पड़ता है, उसके मैनेजमेंट को चेक करना पड़ता है, आपको उसके टेक्निकल एनालिसिस करने पड़ते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस करने पड़ते हैं, उसकी आपको रिपोर्ट्स पढ़नी पड़ती है, क्वार्टरली बैलेंस शीट्स देखनी पड़ती है, इवेल्युएट करनी पड़ती है। और इन सब चीजों को करने के लिए एक एक बहुत हार्डकोर एक्सपर्टीज डेवलप करनी पड़ती है, जो कि बहुत लोग, क्योंकि वो अपने ऑक्यूपेशन में भी जुड़े हुए हैं, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जबकि अगर हम कमोडिटी की बात करें, यहाँ पे जो फैक्टर्स हैं जिसके बेस पे कमोडिटीज मूव करती है, वो कंपेरेटिवली कम होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो जैसे जियोपॉलिटिकल टेंशन, आप नहीं भी ट्रेस कर रहे हैं, फिर भी आपको न्यूज में, न्यूज़पेपर में, इवन हमारे जो नॉर्मल डिस्कशंस होते हैं किसी के साथ, उसमें भी हम इनकी बात करते हैं। फॉर एग्जांपल लाइक कोविड की हम बात कर सकते हैं, हमें पता है हम चाह के भी इससे अछूते नहीं रह सकते। और यही चीज रोल प्ले करने वाली होती है अपना कमोडिटी में। इवन आजकल की बात करें, हर कोई डिस्कशन कर रहा है इन्फ्लेशन की, तो इन्फ्लेशन का रोल आप कंपनीज पे अगर आप उसका सोच रहे हैं, तो बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि इन्फ्लेशन से उस कंपनीज के प्रॉफिट और रेवेन्यूज पे क्या फर्क आने वाला है। बट कमोडिटीज पे इसका बड़ा इजीली आप इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं और प्राइस मूवमेंट ट्रेस कर सकते हैं। तो ये जो दो फायदे हैं, या बोल सकते हो ये जो एक एडवांटेजेस हैं, ये एक एज देती हैं थोड़ा सा कमोडिटीज को। ये जो, सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट कमोडिटीज की एज एन इंडिविजुअल कमोडिटी क्या एडवांटेजेस देती है। तो पहली चीज देती है डाइवर्सिफिकेशन। कोई भी अगर आपका फाइनेंशियल एडवाइजर होता है, वो आपको हमेशा सजेस्ट करता है कि आप इक्विटी के साथ कुछ सेफ इन्वेस्टमेंट्स भी कीजिए, जैसे कि आप गोल्ड में इन्वेस्ट कीजिए, या फिर अगर आप ट्रेड भी कर रहे हैं, तो आप हमेशा अपने आप को थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड रखिए। जब आप कमोडिटीज में ट्रेड करने लग जाते हैं, तो आपका ये डाइवर्सिफिकेशन अपने आप हो जाता है। तो पहला एक जो आपको एडवांटेज देता है कमोडिटी, वो देता है डाइवर्सिफिकेशन का। तो एज आई मेंशन कि कमोडिटी ट्रेडिंग प्रोवाइड्स इन्वेस्टर्स द वे टू डाइवर्सिफाई देयर investment portfolio, as commodities typically has low correlation with other assets class. Correlation is like, अगर दूसरी एसेट्स क्लास मूव कर रही हैं, लेट्स से एक बुलिश मोमेंटम को शो कर रही हैं, तो इसका कोई रिलेशन नहीं होने वाला है कमोडिटीज के साथ। तो इनका एक लो कोरिलेशन होता है दूसरी एसेट्स क्लास के साथ, तो इसलिए आपका जो पोर्टफोलियो वो डाइवर्सिफाइड रहता है। दूसरी चीज है हेजिंग, और ये बड़ी शानदार चीज हमें देती है कमोडिटी। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से 3:30 बजे के बाद एक न्यूज आई, और उस न्यूज के कारण क्रूड प्राइस बढ़ गए, या फिर ऐसी न्यूज आई कि ओपेक ने प्रोडक्शन, या फिर जो कंट्रीज जो पेट्रोलियम प्रोड्यूस कर रही हैं, हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूस कर रही हैं, उन्होंने प्रोडक्शन को क्या कर दिया, थोड़ा सा प्रोडक्शन घटा दिया। अब इस कारण क्या होगा, क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ जाएंगे। हम बात करते हैं, लेट्स से इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन इक्विटीज, और मैं ब्लू चिप्स के एग्जांपल ले लेता हूँ कुछ। तो आप बात कर लेते हैं एशियन पेंट की, बात कर लेते हैं, और रिलायंस की। हमें पता है एशियन पेंट, जो पेंट का बिजनेस है, उसमें जो रॉ मटेरियल होने वाला है वो है क्रूड। तो जब क्रूड के प्राइस बढ़ेंगे, तो इनके प्रॉफिट्स और रेवेन्यूज घटेंगे। अब सिंस ये न्यूज जो आई है, ये 3:30 बजे के बाद आई है, और अगले दिन जब मार्केट खुलेगा, तो हो सकता है कि एशियन पेंट का प्राइस थोड़ा कम हो जाए। और सिमिलरली रिलायंस, जो कि पेट्रोकेमिकल बिजनेस में और टेक्सटाइल के बिजनेस में है, जिसका भी रॉ मटेरियल क्या है, क्रूड ऑयल है, तो उसके भी अगले दिन हो सकता है प्राइस नीचे आ जाए। अब आप इस प्राइस मूवमेंट पे आपके इक्विटी पोर्टफोलियो में जो लॉस होगा, उसको कवर करने के लिए आप ये कर सकते हैं, क्योंकि आपका कमोडिटी मार्केट सुबह 9 से रात 11:30 बजे तक चलता है, तो आप लॉन्ग पोजीशंस बना सकते हैं क्रूड ऑयल में, और आप अपने आप को हेज कर सकते हैं, जो आपका ये प्राइस मूवमेंट होने वाला है क्रूड के कारण। तो बेसिकली एक हेजिंग का भी आपको एक फायदा देता है कमोडिटी। तीसरी चीज क्या है, ट्रांसपेरेंसी है। बहुत अच्छी बात क्या है कि जो हमारी अंडरलाइंग एसेट्स हैं, या जो प्राइजेस हैं, वो प्राइजेस गवर्न होते हैं आपके जो मेजर कंट्रीज, फॉर एग्जांपल मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस, जैसे एलएमई की बात कर लो, लंदन मेटल एक्सचेंज। तो जो भी मेटल्स हैं, वो सब यहाँ से होते हैं। अगर मैं बात कर लूँ क्रूड ऑयल की, तो इनका बेंचमार्क जो होता है, वो होता है ब्रेंट क्रूड, या फिर वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, जिसको आप WTI भी बोलते हैं, जिसको हम सिंपल टर्म्स में क्रूड बोलते हैं। तो सिंस, क्योंकि ये इंडिया में ही नहीं हो रहा है, ये पूरे वर्ल्ड वाइड मूवमेंट है, जो बेंचमार्क्स हैं वो वर्ल्ड वाइड हैं, तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी जो रहने वाली है, वो बहुत अच्छी रहने वाली है। ऐसा नहीं होने वाला है कि कुछ कंपनीज, जैसे हम सुनते हैं कि पंपिंग डंपिंग हो रही है इक्विटी में, ऐसे केसेस नहीं होने वाले। आगे चलते हैं, हम और एडवांटेजेस को देखते हैं। तो अगला एडवांटेज जो है, वो है प्रॉफिट पोटेंशियल। अभी तक हमने बात की थी जहां पे
उन लोगों की बात की थी जो लोग इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो या तो डाइवर्सिफाई करने की सोच रहे हैं, या फिर वो अपने आप को हेज करने की सोच रहे हैं, या फिर तीसरी चीज वो है कि जो इक्विटी में जो थोड़े इश्यूज होते हैं कभी कभार, अगर आप गलती से किसी एक ऐसी कंपनी में फंस गए, स्टक हो गए, जहाँ पे आप पंपिंग डंपिंग या कुछ एक मेलिशियस एक्टिविटी हो रही है, तो हमने अभी तक बात की थी कमोडिटी से आप उन चीजों से बच सकते हैं। बट अब हम बात करते हैं उन चीजों की जो चीज आपको, अगर आप इक्विटी में ट्रेड नहीं भी कर रहे हैं तो भी कमोडिटी ट्रेडिंग देती है। वो पहली चीज है प्रॉफिट। ये जो मूवमेंट है, इसको स्पेकुलेट भी कर सकते हैं आप, और स्पेकुलेशन मतलब ये जो प्राइस मूवमेंट है, अगर आप इक्विटी में नहीं भी ट्रेड कर रहे हैं तो भी आप इससे प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। अगली चीज क्या है, वो इन्फ्लेशन। हमें पता है कि गोल्ड और सिल्वर बहुत अच्छे एक इन्फ्लेशन हेज यूज होते हैं। और इवन इन्फ्लेशन क्या, जब भी थोड़े टफ टाइम्स आते हैं, टफ इकोनॉमिक कंडीशंस आती है, तो आपने देखा है कि गोल्ड और सिल्वर अच्छे रिटर्न देते हैं। स्पेशली गोल्ड की बात मैं करूं, चाहे हम 2008 का बैंकिंग क्राइसिस की बात कर लें, कोविड टाइम्स की बात कर लें, शॉर्ट टर्म में गोल्ड ने बहुत शानदार रिटर्न दिए। इवन अभी भी जब अनसर्टेनिटीज बहुत है, उसके बाद आप देख रहे हैं कि गोल्ड और सिल्वर कैसे अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास चल रहे हैं। तो आपको इन्फ्लेशन और जो एक आप बोल सकते हैं कि अनसर्टेनिटी है, उससे भी आपको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और आखिरी चीज क्या है, ग्लोबल एक्सपोजर। ग्लोबल एक्सपोजर क्या है, बहुत बार हो सकता है कि आपके इंडियन मार्केट, मतलब हमारा इंडियन मार्केट जो है, वो हमारा कोरिलेटेड ना हो दूसरे मार्केट से या ग्लोबल मार्केट से। लेट्स से ग्लोबल मार्केट्स बहुत बुलिशली मूव कर रहे हैं, बट हमारा इक्विटी मार्केट बिकॉज ऑफ आवर इंटरनल इश्यूज वो उतने अच्छे से मूवमेंट ना दे रहा। तो अगर आप ये जो ग्लोबल एक्सपोजर है, या फिर ये जो ग्लोबल आप बोल सकते हो बुलिश मूवमेंट है, अगर आप इसको ट्रेड करना चाहते हैं या इससे अर्न करना चाहते हैं या इससे आप प्रॉफिट करना चाहते हैं, तभी भी आप कमोडिटी में ट्रेड कर सकते हैं। तो ये कुछ फायदे थे कि जो कि कमोडिटी ट्रेडिंग के थे। तो अभी तक हमने दो मेजर बात कर ली। पहली बात कमोडिटीज क्या होता है और एक्सचेंजेस क्या है जिसमें वो ट्रेड हो रहे हैं, और दूसरी चीज इसके एडवांटेजेस क्या है। अब हम बात करते हैं, ये तो चीज हो गई जो आपको कमोडिटी की तरफ अट्रैक्ट करेंगी, पर मेजर चीज है कि आपको ट्रेडिंग करनी कैसे। तो वो मेजर पार्ट को अब हम कवर करने वाले हैं कि हमारे पास कमोडिटी में जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो क्या है। तो पहला कॉन्ट्रैक्ट है फ्यूचर और ऑप्शंस का, सॉरी फ्यूचर का, और दूसरा है ऑप्शंस का। तो पहले मैं सिंप्लीफाई कर दूं कि जो फ्यूचर और ऑप्शन होने वाले कमोडिटीज में, वो काफी हद तक, या फिर आप बोल सकते हो लगभग सेम होने वाले इक्विटी जैसे ही। तो पहले बात कर लेते हैं कमोडिटी फ्यूचर्स क्या होते हैं। तो कमोडिटी फ्यूचर जैसे इक्विटी फ्यूचर्स होते हैं, यहाँ पे क्या होता है, आपके पास प्राइस, क्वांटिटी और डिलीवरी डेट जो होती है वो पहले से ही स्पेसिफाइड होती है, और आप उसको ट्रेड कर सकते हैं, और इसके बेस पे आप अपने आप को हेज कर सकते हैं, जैसे हमने पीछे बात भी की। दूसरा फायदा क्या है हेज के अलावा, दे अलाउ ट्रेडर्स टू बाय और सेल अ कमोडिटी एज अ स्पेसिफाइड प्राइस इन द फ्यूचर रिगार्डलेस ऑफ चेंजेस इन द मार्केट प्राइस। चाहे मार्केट में कुछ भी चेंज हो, बट सिंस आपने फ्यूचर जिस पैसे पे लिया है आपको उसी पे मिलेगा, और अगर वो चेंज हुआ आपकी डायरेक्शन में तो आप उससे पैसा अर्न कर सकते हैं। दे आर नॉर्मली इनिशियली, मतलब ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स हुए थे ये इसलिए बने थे ताकि लेट्स से गोल्ड स्मिथ्स हो गए या फिर जो फार्मर्स हो गए, लेट्स से इंडिया इतनी बड़ी एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, तो अगर फार्मर को ये लग रहा है कि लेट्स से इस बार मॉनसून अच्छा होने वाला नहीं है, और उस वजह से उसको जो प्रॉफिट होने वाला था प्रोडक्शन से वो नहीं मिलने वाला है, तो वो क्या कर सकता है, हेज कर सकता है। वो फ्यूचर बाय कर सक सॉरी वो फ्यूचर क्या कर सकता है, वो फ्यूचर में ट्रेड कर सकता है, और फ्यूचर में ट्रेड करके क्या कर सकता है कि जो प्राइस मूवमेंट होगी नेगेटिव डायरेक्शन में सेल कर लेगा वो, और प्राइस नीचे जाएगा तो वो उससे प्रॉफिट अर्न कर सकता है। सेम गोज विद गोल्ड स्मिथ। लेट्स से आपके पास कॉन्ट्रैक्ट्स आए हैं बहुत सारे, और वो 3-4 महीने बाद के हैं, उन्होंने अभी आपको एक छोटा टोकन मनी दिया है। अब 3-4 महीने बाद लेट्स से गोल्ड की अगर प्राइस बढ़ गए, तो आपका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है या जो रॉ मटेरियल है आपका गोल्ड, वही अपने आप में बहुत हो जाएगा, और आप एक लॉस बियर कर सकते हैं। तो इसलिए आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को यूज करके अपने आप को हेज कर सकते हैं। दूसरी बात कर लेते हैं कमोडिटी ऑप्शंस की। अब फ्यूचर्स के साथ बहुत एक जैसे हम इक्विटी में भी है कि एक हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी आपको एज अ मार्जिन देना पड़ता है। ऑप्शंस में आपके पास क्या हो जाएगा कि जो प्रीमियम होता है वो कंपेरेटिवली बहुत कम होता है जितना उसमें मार्जिन लगता है। और दूसरी बात, आपका डाउनसाइड रिस्क जो होता है, अगर आप बाय कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो लिमिटेड रहता है। यू विल बी नोइंग कि हाउ मच लॉस यू आर गोइंग टू मेक एट द एंड ऑफ द ट्रेड। तो आपके पास थोड़ा इजीनेस आ जाती है कमोडिटी ऑप्शन से, और जिनके पास थोड़ा कम पैसा है वो भी इजीली ट्रेड कर पाते हैं।
दूसरी चीज क्या है, ऑप्शन से अगर आपकी डायरेक्शन में मूवमेंट आई तो ऑब्वियसली जो इसमें प्रॉफिट्स मिलते हैं वो बहुत ही अच्छे मिलते हैं आपको। तो अब हम बात कर लेते हैं आपके पास कौन कौन सी चीज अवेलेबल है। तो मैंने एग्रीकल्चर कॉन्ट्रैक्ट्स को, या जो भी एग्रीकल्चरल कमोडिटीज हैं शुभ से, उनको छोड़ के और जितनी भी कमोडिटीज ट्रेड होती हैं उनको मैंने लिखा है एमसीएक्स में। ठीक है। तो हमने बात कर लेते हैं एल्यूमिनियम का, जो कि बेस मेटल्स की पहले हम बात कर लेते हैं। तो हमारे पास हो गया एल्यूमिनियम, हमारे पास हो गया दूसरा लेड हो गया हमारे पास, तीसरा हो गया हमारे पास निकल हो गया हमारे पास, चौथा हमारे पास जिंक हो गया, और पांचवा हमारे पास हो गया कॉपर। तो अगर हम बात करें, एक सबसे पहला क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन ये आता है कि आपके पास अगर लेट्स से मुझे अगर ट्रेड करनी है फ्यूचर में, तो मुझे कितना पैसा चाहिए। क्योंकि मैं जरा एक बार क्वेश्चन देख लेता हूँ। आई थिंक यस सर, आई डोंट थिंक यू डू हैव एनी क्वेश्चंस। तो मैं एक चीज, जो क्वेश्चंस आते हैं मैं उसको ले लेता हूँ। कि पहला जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि कमोडिटी ट्रेडिंग में ना पैसा बहुत है। तो मैं आपकी ये मिसकंसेप्शंस को थोड़ा सा दूर कर देता हूँ, इसीलिए मैंने मार्जिन रिक्वायरमेंट की बात की है। तो लेट्स से कि अगर मैं, मेरे पास एक कैपिटल है 50,000 के आसपास, और मैं सोच रहा हूँ मुझे कमोडिटी ट्रेडिंग करनी है, तो क्या मैं कर सकता हूँ? मेरा आंसर होगा हाँ। कैसे कर सकता हूँ? और मुझे लेट्स से मैं बात कर लेता हूँ कि मुझे गोल्ड में ट्रेड करना है, जो कि बड़ा महंगा होता है। क्योंकि अगर हम बात करें 6 नंबर पे, जो गोल्ड का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है, वो आपको लगभग 5 से 5.5 लाख का उसके लिए मार्जिन रिक्वायरमेंट चाहिए। तो अब आपके पास क्या आसानी होगी कि आप गोल्ड मिनी में भी ट्रेड कर सकते हैं, गोल्ड गिन्नी में भी ट्रेड कर सकते हैं, और गोल्ड पेटल में भी ट्रेड कर सकते हैं। गोल्ड मिनी, जिसके लिए आपको मार्जिन की रिक्वायरमेंट होगी एक लॉट के लिए मात्र 30 से 40 हजार के आसपास। गोल्ड गिन्नी, उसके लिए तो और कम है, 3 हजार के आसपास। और गोल्ड पेटल तो एकदम एक, क्योंकि सिंस 1 ग्राम का होता है, तो 350 से 400 रुपए में आप एक लॉट ले सकते हैं। हाँ, इससे फर्क ये आएगा कि अगर आपने गोल्ड का एक कॉन्ट्रैक्ट लिया है और आपकी डायरेक्शन में 1 रुपए की मूवमेंट होती है, तो आपको 100 रुपए बनते हैं वहां पे। जबकि हम गोल्ड मिनी की बात कर लें तो वो 1/10 हो जाता है। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाता है, वो 100 ग्राम का कॉन्ट्रैक्ट होता है, जबकि हम गोल्ड की बात करें तो वो 1 kg का कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो 1/10 हो जाता है प्रॉफिट, और आपको 1 रुपए की मूवमेंट पे 10 रुपए की मूवमेंट भी दिखेगी। तो जैसा कि आप देखते हैं 7th नंबर पे मैंने लिखा है गोल्ड मिनी, 1 रुपी मूवमेंट इज इक्वल टू 10 रुपीज, एंड द मार्जिन रिक्वायरमेंट इज अराउंड 30 to 40,000। तो एक तो ये हो गई गोल्ड की, क्योंकि गोल्ड के कॉन्ट्रैक्ट बड़े महंगे होते हैं और बहुत ज्यादा ट्रेड भी करते हैं लोग गोल्ड में। दूसरी चीज हम बात कर लेते हैं क्रूड ऑयल में। अब क्रूड ऑयल में भी अगर हम नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, जैसे कि मैंने 4th नंबर पे लिखा है, तो इसमें जो मार्जिन रिक्वायरमेंट होता है वो 2 लाख के आसपास का होता है। और 1 रुपए की मूवमेंट पे आपको 100 रुपए की मूवमेंट या 100 रुपए का प्रॉफिट होगा आपको। अगर आपकी डायरेक्शन में तो प्रॉफिट, अदरवाइज लॉस। बट लेट्स से आपके पास 2 लाख रुपए नहीं है, या फिर आप इनिशियली यू आर बिट स्पेक्टिकल कि मैं जाऊं, आप सीखना चाहते हैं, तो आप 2 लाख रुपए ना इन्वेस्ट कीजिए, आप क्रूड ऑयल का मिनी लीजिए, 20,000 के आसपास में आ जाएगा। और 1 रुपए की मूवमेंट अगर आपकी डायरेक्शन में होगी तो आपको 10 रुपए का प्रॉफिट होगा। अगर हम बेस मेटल्स की बात कर लें, तो बेस मेटल्स में एल्यूमिनियम की बात कर लेते हैं। तो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट जो कि मैंने 1st नंबर पे लिखा है एल्यूमिनियम का, जो कि आता है 90,000 से 1 लाख रुपए के बीच में, और 1 रुपए की मूवमेंट पे आपको मिलते हैं 5,000 रुपए। पर आप 1 लाख रुपए भी अगर आप चाहते हैं कि आप ट्रेडिंग के लिए भी यूज नहीं करना चाहते, तो आप इनिशिएट कर सकते हैं एल्यूमिनी से अपनी ट्रेडिंग जर्नी को, और जिसके लिए आपको मात्र 18 से 20 हजार रुपए की जरूरत पड़ेगी, और इसमें 1 रुपए की मूवमेंट आपको 1,000 रुपए देगी। तो इन चीज को आप थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं। मैंने सारे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स जो कि हम ट्रेड कर सकते हैं उनके बारे में लिखा है। और इसमें अगर हम नीचे आ जाए ना, तो मैंने 3 इंडाइसेस की भी बात की है। जैसे मैंने एमसीएक्स का बुलियन डेक्स, एमसीएक्स का एनर्जी डेक्स और एमसीएक्स का मेटल डेक्स की बात की है। इसको अभी मैं थोड़ी देर में आगे कवर करता हूँ। तो आई थिंक यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत आते हैं लोगों के। तो अगर किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। हेलो। मैं चेक कर लेता हूँ जी। हेलो। राकेश जी बताइए। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग राकेश जी, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? आपका वेबिनार बहुत, बहुत ही अच्छा चल रहा है, आई एम रियली इम्प्रेस्ड। थैंक यू सर। मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। अब बताइए सर। मुझे सुनने में आ रहा है, अब जैसे स्टॉक मार्केट क्रैश का चल ही रहा है, आपको भी बताइए, स्टॉक मार्केट क्रैश एंड ये डाउन चल रहा है, ऑब्वियसली रिकवर भी कर रहा है। तो हाँ, अगर मैं ये बोलूँ कि इसके ऑल्टरनेटिव में अगर कमोडिटी में इन्वेस्ट करता हूँ तो कितना सेफ है ये?
बहुत शानदार। पहली बात तो पता है एक चीज शायद मैं मिस कर गया। थैंक यू राकेश जी, आपने क्वेश्चन पूछ लिया। देखिए, सबसे अच्छी बात, मैं दो चीज इसमें कवर करता हूँ। जैसे राकेश जी ने बोला कि स्टॉक मार्केट क्रैश। अब देखिए, हमेशा ना जो गोल्ड और सिल्वर बुलियंस जो होते हैं, स्पेशली मैं गोल्ड की बात करता हूँ, ये नेगेटिवली कोरिलेटेड रहते हैं स्टॉक मार्केट से। नेगेटिवली कोरिलेशन का मतलब क्या होता है कि अगर स्टॉक मार्केट बढ़ेगा तो गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस नीचे जाते हैं। सिंपल सा मैं बता देता हूँ, इसका रीजन भी बता देता हूँ, बड़ा आसान है। लेट्स से इक्विटी मार्केट बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, तो सब लोग इक्विटी मार्केट में पैसे लगाएंगे, और वो पैसा वो कमोडिटी की जगह इक्विटी में लगेगा। लेट्स से इक्विटी मार्केट थोड़ा सा खराब परफॉर्मेंस दे रहा है, तो लोग क्या करते हैं, अपना पैसा वहां से निकाल के कमोडिटी मार्केट में लगा लेते हैं। तो इससे क्या होता है, कमोडिटी स्पेशली गोल्ड और सिल्वर में लगा लेते हैं, तो इससे क्या होता है, इनके प्राइसेस बढ़ जाते हैं। तो अब देखिए है क्या, अगर लेट्स से इक्विटी मार्केट क्रैश कर गया आपका, आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपने आप को एक तरीके से बचा सकते हैं उस क्रैश से। और दूसरी बात क्या होता है कि नॉर्मली जब इक्विटी मार्केट क्रैश कर रहे होते हैं, तो आपको कमोडिटी मार्केट अच्छे रिटर्न्स दे रहे होते हैं, तो उस समय में आपके लिए ये एक लास्ट रिजॉर्ट की तरह बिहेव करते हैं, या फिर एक आपको अल्टरनेटिव की तरह बिहेव करते हैं, जो कि आपको बचाता है उस अगेंस्ट मूवमेंट से जो कि इक्विटी में आपको मिली है। तो राकेश जी, कुछ आया मतलब इसमें, और कोई कुछ या कोई डाउट रहा आपको? हाँ सर, मेरा डाउट तो क्लियर हो गया। सॉरी, मेरे बैकग्राउंड वॉइस के लिए यहाँ पे एक्चुअली अरे कुछ नो शूज, नो फंक्शन चल इश्यूज रहा है। सर, नो इश्यूज। आई अब नो आज संडे है तो थोड़ा सा होता है आज सबके घर में काम वाम। बताइए जी मेरा राकेश। एक और क्वेश्चन है, जैसे आप डिस्कस कर रहे थे कितना स्टार्टिंग में करना चाहिए। मेरे पास स्टॉक मार्केट का एक्सपीरियंस है, मैं एकदम प्रो नहीं बोलूंगा, थोड़ा थोड़ा बहुत है, नॉलेज है मुझे। एंड मैं चाहता हूँ कमोडिटी में भी करूँ मैं। तो ओके आपने जैसे बोला कि इन्वेस्ट करने के लिए स्टार्टिंग का मनी कम होना चाहिए, एक्सपेरिमेंट एंड लर्निंग के लिए ऑब्वियसली। ओके। तो आपका क्या टेक है, अगर मैं बोलूँ कि आप मेरी हेल्प करें, इसमें असिस्ट करें मुझे, या फिर रिकमेंड ठीक। करें मुझे जो चीज, तो आप कैसे हैंडल करेंगे इसे? ओके सर। राकेश जी, पहली चीज क्या है ना कि यहाँ पे ना इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाते। नॉर्मली क्या होता है, क्योंकि हम देखिए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में यहाँ पे ना हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आप ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एक दो दो महीने बाद का ले लेंगे। और थोड़ी सी क्या होता है कि मतलब लिक्विडिटी जो होती है आगे वाले कॉन्ट्रैक्ट्स में थोड़ी सी कम रहती है। तो पहली बात तो एक चीज मैं बता दूं, यहाँ पे जैसे वहां पे आपने डीमेट में पैसे जोड़ के वो सॉरी स्टॉक्स रख लिए, यहाँ पे नहीं होने वाला। यहाँ पे आप ट्रेड करने वाले हैं। बट हाँ, आप क्या कर सकते हैं, अगर आप इनिशिएट करना चाहते हो तो मैं किसी को भी बताता हूँ, सिंस आप इक्विटी में ट्रेड कर रहे हैं, आप कमोडिटी में बहुत इजीली कर सकते हैं, और स्टार्ट कर सकते हैं आप मिनी से। अब मैं मिनी में बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि इनिशियली किसी को भी ना दो कॉन्ट्रैक्ट के साथ स्टार्ट करना चाहिए। वैसे हम एक रिसर्च एनालिस्ट हैं, तो हम कभी भी क्वांटिटीज को स्पेसिफाई नहीं करते, बट सिंस एज एन इंडिविजुअल मैं आपको बता रहा हूँ, तो मेरा टेक ये रहता है कि हम दो मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स में स्टार्ट करें। तो अगर हम किसी भी दो मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स की बात कर लें, गोल्ड को मैं थोड़ा एक्सेप्शंस लेके चल रहा हूँ। गोल्ड में आपको लगभग 80,000 से 90,000 या 1 लाख रुपए की जरूरत पड़ जाती है। उसके अलावा अगर आप किसी भी बेस मेटल में काम कर रहे हैं, कॉपर को छोड़ के, क्योंकि कॉपर में मिनी कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट नहीं करते, तो आप एल्यूमिनियम की बात कर लें, जिंक की बात कर लें, ठीक है। तो ये सब चीज आपको लगभग 60-70 हजार में आप दो कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड कर सकते हैं। रोज इनमें जो मूवमेंट की मैं बात करूं तो 2 से 3 रुपए की मूवमेंट होती है। अगर आप उसमें 1 रुपए की मूवमेंट भी पिक करते हैं, जो कि ज्यादातर हम अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड करते हैं, तो 1 से 2 रुपए की मूवमेंट भी अगर आप पिक करते हैं और एवरेज लेते हो, तो मैं आपको रोज 1,500 रुपए आप पर कॉन्ट्रैक्ट में एक मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड आई एम सेइंग मूवमेंट, ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, थोड़ा सा रिसर्च करनी है, या फिर आप किसी रिसर्च एनालिस्ट या हमसे भी जुड़ सकते हैं, ताकि आप ये जो 1.5 रुपए की मूवमेंट हो ये आपकी डायरेक्शन में हो। तो इनिशियली यू कैन स्टार्ट विद लाइक 50 to 70,000, जो ओके। एकदम मैं बोलता हूँ कंजर्वेटिव लिमिट होनी चाहिए, हाँ जी, ठीक हाँ है। जी, तो हाँ जी। 50 से 70 हजार के बीच में मैं सजेस्ट करूंगा। ठीक है सर, थैंक यू। इसके अलावा राकेश जी कुछ और? नहीं सर, बस मेरा एक्चुअली यही डाउट था। ओके ओके ओके, थैंक ठीक है यू। चल। अच्छा, इसमें ना मेरे पास मुझे एक चीज और बतानी है, सिंस हमने बात कर लिया अभी राकेश जी से। जैसे अभी मैं बात कर रहा था कि मूवमेंट की बात, तो मैं आपको कुछ कुछ एग्जांपल देता हूँ। जैसे नेचुरल गैस है, नेचुरल गैस जो कि मैंने जो ट्वेल्थ रो है मेरी, उसमें मैंने नेचुरल गैस को मेंशन किया है। लगभग 90 से 1 लाख के आसपास, कभी 60 हजार में मिल जाता है, अगर जैसे लेट्स से नए मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है, तो मैं बोलता हूँ 60 से 1 लाख के आसपास आपको मार्जिन की रिक्वायरमेंट चाहिए होती है। और अगर बहुत लोग क्या होते हैं ना, उनको चाहिए वो
वो एक ऐसे एसेट को ट्रेड करना चाहते हैं या एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करना चाहते हैं जिसमें मूवमेंट अच्छी हो। बहुत लोग ये बोलते हैं कि ना कमोडिटी नॉर्मल टाइम में बहुत खास मूवमेंट नहीं देते, वो एक जब एबनॉर्मल टाइम्स होते हैं, एब्रप्ट टाइम्स होते हैं, उस समय बहुत मूवमेंट देते हैं। बट मैं आपको एक्सेप्शंस बताता हूँ। नेचुरल गैस बहुत शानदार मूवमेंट देता है। इवन मैं अगर मैं रोज की बात करूं तो वो 6 से 8 से 10 रुपए का मूवमेंट बहुत इजीली दे देता है। और नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल में सबसे अच्छी बात क्या है ना, आपको हर वीक 2 ट्रेड जरूर मिलती है। वो मिलती है आपको जब इनकी ना इन्वेंट्री डेटा। तो क्या होता है कि वेंसडे और थर्सडे को हमारे पास यूएस की इन्वेंट्री आती है, मतलब वहां पे कितना स्टॉक बचा हुआ है, और उसके बेस पे ना बड़ी अच्छी ट्रेड्स बनती है। और तो जो लोग ज्यादा वॉलेटिलिटी को चाहते हैं, वो लोग नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल को वेंसडे थर्सडे को इजीली ट्रेड कर सकते हैं। उसके अलावा जो लोग चाहते हैं, देखिए मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सब लोगों की ना रिस्क एपिटाइट अलग होती है। सब लोगों को वॉलिटिलिटी अलग तरीके की चाहिए होती है। सब लोगों की मार्जिन जो वो पे कर सकते हैं वो अलग होता है, और सबकी एक्सपेक्टेशन प्रॉफिट की अलग होती है। तो यहाँ पे ना सबके लिए सब कुछ है। नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल मैं बोल सकता हूँ अच्छी खासी वॉलिटिलिटी देते हैं। इवन आजकल तो गोल्ड सिल्वर भी अच्छी वॉलिटिलिटी दे रहे हैं। शंकर जी का एक क्वेश्चन आया। शंकर जी, मैं इसको कवर कर लेता हूँ, देन आई विल बी आंसर योर क्वेश्चन, आई विल बी आंसरिंग योर क्वेश्चन। तो आपको आजकल तो आप गोल्ड सिल्वर में भी देख रहे हैं शानदार तेजी है। तो इन चीज को आप क्या कर सकते हैं, सब लोगों के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, बहुत अच्छे से। इवन मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स आने के बाद अभी जैसे हमारे पास जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिनके पास कैपिटल थोड़ी कम है, वो भी इजीली ट्रेड कर सकते हैं। इस जो पूरे चार्ट में मैंने एक चीज और की है, मैंने कुछ चीज को हाईलाइट की। हाईलाइट क्यों की है? जो भी ये हाईलाइटेड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो कि कॉपर हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, गोल्ड हो गया, गोल्ड मिनी हो गया, नेचुरल गैस, निकल, सिल्वर, सिल्वर मिनी और जिंक, इनमें आपके पास फ्यूचर्स के साथ ऑप्शंस भी अवेलेबल है। ऑप्शन सारे हमारे पास कमोडिटीज में नहीं है, बट इन कमोडिटीज में है। तो आप ऑप्शन में भी ट्रेड कर सकते हैं। तो बहुत लोगों को ये होता है कि वो ओवरनाइट नहीं रखना चाहते हैं पोजीशंस में। लेट्स से फ्राइडे को हमारे मार्केट बंद हो गए, बट ग्लोबल मार्केट्स खुले हैं। क्योंकि सबसे एक जो अच्छी बात थी यहाँ पे, कि जो ट्रांसपेरेंसी मिल रही थी वो ग्लोबल मार्केट के कारण मिल रही थी। बट प्रॉब्लम भी क्या हो जाती है, हमारे मार्केट्स बंद होने के कारण कहीं और तो खुले होंगे। लेट्स से लंदन खुला होगा, यूएस अगर नहीं भी खुला है तो ओटीसी ट्रेड हो रहे हैं। ठीक है, तो जो ये कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हो रहे हैं, इस कारण मूवमेंट आ सकती है। तो बहुत लोग क्या करते हैं, इस मूवमेंट को भी लेने के लिए वो फ्यूचर्स को होल्ड नहीं करते ओवरनाइट, वो ऑप्शंस में ट्रेड ले लेते हैं। उनको पता है रिस्क मैक्सिमम कितना है और उसके अगेंस्ट रिवॉर्ड कितना हो सकता है। इसी स्ट्रेटेजी को यूज करके हमने लास्ट मंथ हमने कुछ ऑप्शंस में ट्रेड दी थी गोल्ड सिल्वर में, क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे बहुत शानदार वॉलिटिलिटी। और इवन हम आपका शायद सिद्धार्थ जी या आपने मुझे भी आज देख लिया, बट आपका एक जो हमारे फाउंडिंग पिलर है उनसे इंटरेक्शन नहीं हो पाता, राधे सर। पर आपको ना पता होगा कि सारी जो हमारी ऑप्शन कॉल्स होती है, इतनी शानदार कॉल, 6-6 गुना रिटर्न दिया है, 10-10 गुना रिटर्न दिया है उन्होंने। और इन्वेस्टमेंट उसमें ट्रेडिंग के लिए जो कैपिटल भी था, 5-6 हजार रुपए का रिक्वायरमेंट थी, वो सारी कॉल्स हमारी राधे सर की एक्सपर्टीज को यूज करके हम निकालते हैं। तो बहुत लोग ऑप्शंस में भी ट्रेड करते हैं और बहुत इजीली ट्रेड कर सकते हैं। नाउ आई विल बी कमिंग टू शंकर्स क्वेश्चन, कैन आई इम्प्लीमेंट स्ट्रेटजीज लाइक स्टॉक? ओके, option strategies, yes, you can also implement those strategies as well। ठीक है, आपके पास यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हैं, जैसे वहां पे हम क्या करते हैं, फ्यूचर्स ले लेते हैं, उसके साथ में हम पुट सेल कर लेते हैं। या फिर हम जैसे वहां पे आयरन कॉन्डोर बना लेते हैं। हमें पता होता है कि लेट्स से कि हमारे पास दो हमें हमें पता है कि लेट्स से 60,000 से लेके 70,000 के बीच में लेट्स से हमें लग रहा है कि गोल्ड रह सकता है, मूव कर सकता है। तो वहां पे जैसे आयरन कॉन्डोर बना सकते हैं, आप यहाँ पे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है, तो जो चीज ऑप्शंस में वहां एग्जिस्ट करती है, वो ऑप्शन में यहाँ एग्जिस्ट करती है। फ्यूचर और ऑप्शंस को यूज करके जो स्ट्रेटेजीज आप इक्विटी में बना सकते हैं, वो आप यहाँ पे भी बना सकते हैं। पर ध्यान रखने की बात क्या है, ऑप्शंस में आप, जो लोग हमसे जुड़े भी हैं उनको पता होगा, या जो हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल में कॉल्स देखते हैं, ऑप्शन की कॉल्स हम कम देते हैं और गोल्ड सिल्वर में ज्यादा देते हैं या क्रूड ऑयल में ज्यादा देते हैं। उसका एक रीजन है सर, ऑप्शंस में यहाँ पे लिक्विडिटी बहुत कम रहती है। तो बहुत बार क्या होता है, जो स्प्रेड होता है, मतलब बायर ने जितने पे बिड कर रखी है और सेलर ने जो कोट किया है प्राइस, वो जो डिफरेंस होता है ना सर, वो बहुत बड़ा हो जाता है। तो ये स्प्रेड के कारण ना बहुत बार ऑप्शंस में, व्हाट इज द सिचुएशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी प्रवीण कुमार जी, एग्रीकल्चर में
मेरा एक पर्सनल, मुझे थोड़ा सा आई एम नॉट वेरी मच यू कैन से कंफर्टेबल, और इसलिए हम ट्रेड्स भी नहीं देते। और मैंने जो आज आपके सामने दिखा भी रहा हूँ, हम बस केवल बेस मेटल, हम एनर्जी, और तीसरा हमारा बुलियंस, हम इन तीन चीज में ही ट्रेड देते हैं। तो इवन आई कांट से एनीथिंग अबाउट एग्रीकल्चर सेक्टर। एंड हमारे पास जो पिछला क्वेश्चन था, शंकर जी, अब आपको समझ आ गया? आर यू लाइक सेटिस्फाइड विद माय आंसर? यू कैन implement all those strategies, but there is an issue कि यहाँ पे जो लिक्विडिटी है ऑप्शंस के साथ वो कम है। तो बहुत बार क्या होने वाला है, जो आप प्रॉफिट कमाएंगे भी ना, वो स्प्रेड के कारण, जो प्राइस डिफरेंस है बायर्स और सेलर्स की बिड और आस्क में, उस कारण लूज कर ले। तो दैट्स द इशू। इस वजह से हम बहुत सारी बाय स्ट्रेटेजीज में नहीं करते, ठीक है। हाँ, बट यस यू कैन, और स्पेशली विद गोल्ड एंड नेचुरल गैस ऑप्शन चेन कमोडिटीज की कहाँ पर अवेलेबल है। ओके, आई नो कि ये क्वेश्चन जरूर आने वाला है। प्रभजोत कौर ने जो क्वेश्चन पूछा है, मैंने ना कुछ लास्ट में आपको लिंक्स दिए हैं, उसमें मैंने कमोडिटीज की जो ऑप्शन चेन एनालिसिस के लिए एमसीएक्स का जो डेटा होता है वो सब लास्ट में दिया है। तो लास्ट जो मेरी स्लाइड है, आई शुड से सेकंड लास्ट स्लाइड, तो वहां पे मैंने वो दे रखा है, वो मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा, ठीक है। तो आपको इस वाली स्लाइड में तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको मैंने ज्यादा डिटेल में कवर किया क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बनता है। तो सिंस आई एम नॉट गेटिंग एनी क्वेश्चन, सो आई एम अज्यूमिंग एनएससी पर अवेलेबल है। ओके, एनएससी पर अवेलेबल है, एमसीएक्स पर भी अवेलेबल है। हेलो यस मैम, रिया। सर, मेरे को ये क्वेश्चन था कि कमोडिटीज में ट्रेड करने के लिए हमें अलग से डीमैट अकाउंट चाहिए होता है क्या? नहीं मैम, अलग से डीमैट तो नहीं चाहिए होता है, बट आपको क्या करना पड़ता है, अपना एमसीएक्स को ना एक्टिवेट करवाना पड़ता है। तो मतलब आपका ओके। जो आपका लेट्स से इफ अगर आप जेरोदा या फिर कोई भी डिस्काउंट ब्रोकर यूज कर रहे हैं, तो बहुत सारे में आपके पास ऑप्शन होता है कि इनिशियली वो आपको ना राइट्स जो देते हैं वो इक्विटी के देते हैं। आप हाँ जी। उसमें एक एक उसमें ऑप्शन अवेलेबल होता है, आप वहां से अपने आप अपने राइट्स आप उसमें ओपन करवा सकते हैं एमसीएक्स को, और ट्रेड कर सकते हैं उसी डीमैट के। सर आई एम न्यू टू कमोडिटी। ओके, ओके ओके। और तो सही। सर, एक और क्वेश्चन था कि वो हमें लाइक कमोडिटीज में ट्रेड करने का होल्डिंग पीरियड कितना होता है, एक एक ट्रेड करने का? ओके ओके, समझ गया समझ गया। देखिए वैसे तो ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है, ठीक है। इवन एनालिस्ट टू ओके। एनालिस्ट भी वेरी करता है। पर देखो, मुझे क्या लगता है ना, जो आपकी कैपिटल है, उसको प्रिजर्व करना ना सबसे पहला गोल होना चाहिए। रिटर्न तो सेकंड चीज होती है। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि हम क्लोज हो जाते हैं बट ग्लोबल मार्केट्स खुले रहते हैं। तो दिक्कत क्या होती है कि रात को मूवमेंट जो होगी ना, वैसे तो बहुत कम पीरियड है, 11:30 बजे बंद होता है और सुबह 9 बजे फिर से खुल जाता है मार्केट। पर इसमें भी अगर मूवमेंट हो सकती है तो बहुत ड्रास्टिक मूवमेंट होती है। मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ क्रूड का, आई थिंक आप लोगों को भी पता हो, कोविड टाइम में नेगेटिव चले गए थे ओटीसी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। और वो बहुत मतलब पहली बार हुआ था ऐसा कि कोई फिजिकल कमोडिटी नेगेटिव में ट्रेड कर रही हो, ठीक है। हाँ वैसे कि जी। वो ज्यादा समय के लिए नहीं हुआ और वो प्राइस बाउंस बैक भी कर गया। पर मेरा सजेशन ये रहता है, और हमारी कॉल्स भी इस पे रहती है, कि हम इंट्राडे फ्यूचर्स को काट दें। और अगर आपको लग रहा है कि एक लंबी मूवमेंट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो मैं सजेस्ट करता हूं कि आप फ्यूचर्स की जगह ऑप्शंस में कर लीजिए, ठीक है। तो लेट्स से इफ यू आर एक्सपेक्टिंग कि मुझे 5,000 की गोल्ड की मूवमेंट मिल रही है, अब सोचिए हाँ। अगर आप 5,000 की मूवमेंट के लिए जा रहे हैं, तो आप उसके अगेंस्ट में कुछ ये भी सोचेंगे कि वो मूवमेंट जरूरी नहीं यहाँ से मिले, हो सकता है 300 पॉइंट नीचे से मिले। अब अगर आप गोल्ड के नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट में बात कर रहे हैं, तो भाई 300 रुपए नीचे का मतलब होता है 100 रुपए की मूवमेंट आपके अगेंस्ट, मतलब 30,000 रुपए। तो वो बहुत लोगों के लिए कंफर्टेबल सिचुएशन नहीं होती है। तो सजेशन ये रहता है कि अगर आप एक बड़ी मूवमेंट की एक्सपेक्टेशंस के साथ हैं, आपका एसएल भी बड़ा हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। हाँ तो जी। हम इसकी बात आगे भी कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग मुझे, मतलब पर्सनली मुझे टेक्स्ट भी आ रहा है, ठीक है, शायद उनको यहाँ कंफर्टेबल नहीं लग रहा है, तो दे आर आस्किंग मी अबाउट की टेक्निकल एनालिसिस। जैसे अभी किसी ने पूछा स्ट्रेटेजीज के बारे में कि कैन वी डू टेक्निकल एनालिसिस इन कमोडिटीज एज वेल, तो यस वी कैन, ठीक है। इवन वी एज स्टॉक बॉक्स हम थोड़ा, क्योंकि हम इंट्राडे पोजीशन लेते हैं, जैसे मैंने अभी रिया को बताया, तो उसमें टेक्निकली ज्यादा चलता है। तो हम लोग भी टेक्निकल ही निकालते हैं इंट्राडे पोजीशंस, और जो हमारी, मैंने आपको बोला ऑप्शंस के लिए हम लंबी रखते हैं, वो हम
फंडामेंटली सोच के बनाते हैं। तो हाँ, हम नेक्स्ट जो अपना वेबिनार करने की सोच रहे हैं वो हम टेक्निकल एनालिसिस पे ही करेंगे कमोडिटीज। ठीक है, मैं एक बार क्वेश्चन रिया, मैं आपको समझ आ गया, शुभम जी भी हमसे जुड़ चुके हैं। शुभम जी, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? ARJ is asking, is English language available? Yes, we can have a webinar in English as well. But since I thought like more of our attendees, they are more comfortable with English kind of stuff. So that's why I'm having this webinar in English. Okay, but yes, from next time onwards, what we'll be doing, we'll be trying our level best to conduct 2 webinars, one for our Hindi speaking community and the second one for those who are not able to understand. Okay, NSC for available, sir. I'm new to commodities. How stock can help me and do the hand holding? Okay, Sanjeev, see, yeah, Ankur, I've been listening. It's a brilliant webinar. It's a brilliant webinar that's going on, and I am very new to the commodity side. I haven't done anything into it. So how the stock box and do the hand holding and can we can go into the commodity, the trading part, as you were just saying. The gold and silver are the most popularly traded commodities with the natural gas. So please throw some light on this. Okay, Sanjeev, see, when you join us now, let's say if you will be joining us, first of all, I should recommend you should go for our free channel. You can see, I'll try my level best to give you as much information as possible, but there are some constraints. But if you'll be joining our premium membership, then for the first 2 or 3 days, or even for a week, you'll be having a one-to-one conversation with me. Okay, so you will be asking me about like what are your doubts, like what's your trading capital, because see, I know there are many people who have a lot of trading capital, but they are not pretty much comfortable with the initial phase of commodities, so they tend to go for mini contracts. So like even we try our level best to give trades which all of our clients can execute, and even if they face some issues regarding like I think Ria or someone has asked me do we have to go for a different demat account? We do have some clients who don't even know how to trade, okay, who don't even have their demat account open when they join us. So we even like gave mouth feeding to them. We tried our level best, and they are pretty much like they are pretty much satisfied with what we are trying. And Sanjeev sir, since this webinar, there is a time limitation, but right, yes, sir, right, sir. You can have a conversation with Vishal or with many of our analysts, or even you can have a conversation with me so that we can have this thing one-on-one. Okay, sir? So nice of you. Thanks very much, sir. Thanks a lot. Thanks a lot, sir. Okay, let me check the questions. I am new to commodities. Hi, okay, Sanjeev sir ka question to ho gaya. I just want to know on what basis commodity market get affected. Okay, very perfect question. See, अगर मैं कमोडिटी मार्केट्स की बात करूं तो सबसे पहली चीज क्या है, जो ग्लोबल, पहली बात यहाँ पे क्या है ना कि इक्विटीज क्या है, जो अगर मैं रिलायंस की भी बात करूं या कोई भी कंपनी की बात करूं, वो इंडिया में ही हो रही है। बाहर भी अगर हो रही है वो ट्रेड, अगर दूसरी जगह पे भी हो रही है, तो भी उनका ना काम जो है वो इंडिया में। जबकि कमोडिटीज का ऐसा नहीं। कमोडिटीज के प्राइस गवर्न कैसे होते हैं, जो ग्लोबल डिमांड एंड सप्लाई की कंडीशन। अब डिमांड और सप्लाई की बात क्या है, देखिए सबसे बड़ा जो मैं बोलूं जिसकी जो कंज्यूमर है कमोडिटीज का, वो है चाइना। तो सिंपल सी बात है, मैं आपको सिंपल सी एक कंडीशन बताता हूँ। अगर चाइना ओपन अप हो रहा है, ये चाइना में फ्लरिशिंग हो रही है, मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत अच्छा हो रहा है, उनका डेटा बहुत अच्छे आ रहे हैं, सारे डेटा, तो आप का मतलब क्या है कि मूवमेंट जो होने वाली है, मतलब डिमांड बढ़ने वाली है, क्योंकि कंज्यूमर जो है सबसे बड़ा, उसके अच्छा मूवमेंट आ रहा है, उसके अच्छी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है। तो ये सब चीज अपना रोल प्ले करने वाले। उसके अलावा दूसरी चीज ये हो सकती है सप्लाई कंस्ट्रेंट्स। सप्लाई कंस्ट्रेंट्स कैसे होते हैं, कोविड के टाइम में आपने देखा है, या फिर कोविड छोड़िए, अगर हम बात करें अभी रशिया यूक्रेन के टाइम में, तो क्या हुआ, रशिया ने नेचुरल गैस जो उनकी नॉर्ड, आई थिंक नॉर्ड 1 एंड नॉर्ड 2, नॉर्ड 2 तो अभी नहीं, नॉर्ड 1 जो थी उससे सप्लाई बंद कर दी थी। आपको पता है नेचुरल गैस जो कि अभी $2 के आसपास ट्रेड हो रहा है, उसको एवरेज $3 के आसपास ट्रेड होता है, वो $9 तक पहुंच गया था। तो आप सोच रहे हो, मतलब वो 3 गुना बढ़ गया। तो अगर आप इंडिया में ट्रेड कर रहे हो तो आप सोच रहे हो, मतलब एक समय पे 300 रुपए के आसपास चल रहा था। अभी मैं पिछले मंथ से की बात करूं, अभी 190 के आसपास चल रहा है। तो
ग्लोबल जो सप्लाई डिमांड कंडीशन है, जो ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशन है, जो इंटरेस्ट रेट्स हैं, ये सब अपना मेजर रोल प्ले करते हैं। ठीक है, ओके, तो दीज आर द थिंग्स। और मैं एक चीज और क्वेश्चन देख लेता हूँ, निफ्टी मार्केट परफॉर्म्स वेल, व्हाट विल हैपन टू सिल्वर। देखिए नॉर्मली अगर मैं बोलूँ ना, मैं और सारे फैक्टर्स को हटा दूं, तो नॉर्मली जब इक्विटी मार्केट अच्छे से परफॉर्म करते हैं, तो क्या होता है, लोग क्या होता है इक्विटी मार्केट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो पैसा क्या होता है, कमोडिटी से निकलता है। तो जब कमोडिटी से निकलेगा तो वहां पे डिमांड कम हो रही है, और जब डिमांड कम हो रही है तो प्राइसेस नीचे आएंगे। दूसरी चीज मैं बताऊं, सिंस आपने सिल्वर का पूछा है, बुलियंस की बात कर लेते हैं। जब भी इक्विटी मार्केट में या अनसर्टेनिटी आनी शुरू हो जाती है, देखिए अनसर्टेनिटी आती है तब इक्विटी मार्केट नीचे जाता है, ये बात क्लियर होनी चाहिए आई थिंक। जब भी ऐसी कंडीशंस बनती है तब क्या होता है, लोग जाते हैं सेफ हेवन की तरफ, जो उनको बचा पाए। और गोल्ड और सिल्वर ना बहुत अच्छे ना हेज होते हैं, बहुत अच्छे सेफ हेवन की तरह कंसीडर किए जाते हैं। तो होती क्या है चीज, कि लोग मुश्किल समय में, जब निफ्टी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा होता है, इक्विटी मार्केट अच्छा परफॉर्म नहीं हो रहा होता है, तो लोग इधर की तरफ अपना ज्यादा इंटरेस्ट शो करने लग जाते हैं। तो इट्स अ रिवर्स कोरिलेशन बिटवीन निफ्टी एंड बुलियन। हाँ जी सर, समझ आ गया, थैंक यू सो मच। जी यस सिद्धार्थ सर। सर बीच में थोड़ा सा मैं ऐड कर सकता हूँ आपके पॉइंट में, जो आप मधु जी को आंसर कर रहे थे जी कि जी जी सर, जी सर। मार्केट परफॉर्म्स वेल, व्हाट विल हैपन टू सिल्वर, क्योंकि इसमें इक्विटीज को भी इन्वॉल्व कर लिया ना मधु जी ने, तो आई थॉट कि आई शुड डेफिनेटली ट्राई टू आंसर इट। और जी सर। हाँ, एक्चुअली इसमें मधु जी बहुत ही इंटरेस्टिंग कोरिलेशन है जो गोल्ड सिल्वर का और निफ्टी का। ठीक है, अब इंटरेस्टिंग कैसे है कि अगर हम इसको लॉन्ग टर्म में देखें, ठीक है, तब तो ये दोनों ही इन्वेस्टमेंट्स हमें अपवर्ड मूवमेंट दिखाती हैं। ठीक है, गोल्ड और सिल्वर भी और निफ्टी भी कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म के जो रिटर्न्स हैं निफ्टी के थोड़े से बेहतर जरूर होते हैं इनसे, लेकिन फिर भी जो दोनों की डायरेक्शन अपवर्ड की रहती है। लेकिन इनका कोरिलेशन हमें काम कहां पर आता है, जैसा अंकुर जी कह रहे हैं कि कभी कभी जब इक्विटी मार्केट्स के ऊपर से लोगों का ट्रस्ट खत्म हो जाता है बहुत छोटे पीरियड के लिए, जैसे कि हमने कोविड के टाइम पर देखा, एक या 2 महीने के लिए अगर इक्विटी मार्केट्स के ऊपर से ट्रस्ट खत्म हो जाता है, तो उस टाइम पर गोल्ड और सिल्वर अपना सही काम शुरू करते हैं। ठीक है, वहां पर जो पैनिक होता है उस टाइम पर गोल्ड और सिल्वर वहां पर अपना नेगेटिव कोरिलेशन दिखाते हुए पॉजिटिव रिटर्न्स देते हैं। तो गोल्ड और सिल्वर हमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग रन में दोनों में ही इस तरह से काम आते हैं कि लॉन्ग रन में तो इनके रिटर्न्स पॉजिटिव होते ही हैं, बट स्पेशली जब इक्विटी मार्केट्स या दूसरे सभी मार्केट्स के ऊपर से काफी ज्यादा पैनिक हो जाता है और ट्रस्ट कम हो जाता है लोगों का, तब गोल्ड और सिल्वर के रिटर्न्स पॉजिटिव हो जाते हैं। जी अंकुर जी, कोई क्वेश्चंस रह गए अंकुर जी आपके? और सिद्धार्थ सर, एक क्वेश्चन रह गया, बेस्ट टाइम टू ट्रेड कमोडिटीज इन द डे। तो मैं एक सिंपल सा बता देता हूँ, जब यूएस मार्केट ओपन होने वाला होता है 6 बजे के आसपास, तब एक अच्छा समय होता है, तब हम मूवमेंट एक अच्छी देखते हैं। और एक लगभग 12-1 बजे के आसपास, जब इक्विटी मार्केट क्लोज होने वाले होते हैं या लंच पीरियड के आसपास होता है, तो 1:30 से 2 बजे के आसपास, तभी भी एक अच्छा टाइम रहता है जब आप ट्रेड कर सकते हैं। तो आई थिंक यही लास्ट क्वेश्चन था सर। हाँ, एंड प्रभजोत जी पूछ रहे हैं कि ट्रेडिंग व्यू इनका चार्ट शो करता है क्या? हाँ जी बिल्कुल, हाँ, ट्रेडिंग व्यू करता है, सभी इंस्ट्रूमेंट्स का चार्ट हमें वहां पर मिल जाते हैं। ट्रेडिंग व्यू में मिलते हैं सारे चार्ट्स। जी जी अंकुर जी, हो गया ये? आपने सभी पॉइंट जो कवर बस करने थे कर सर लिए? एक छोटी सी चीज, इंडाइसेस के बारे में मैं सोच रहा था। श्योर ठीक श्योर है, ये तो मैंने सब चीज कवर कर ही ली है। मैं बस एक चीज, बस इंडाइसेस की बात कर लेता हूँ। बहुत सारे लोगों को एक कमोडिटी के साथ इशू ये लगता है कि ये कैश सेटल्ड नहीं होती है, तो उस केस में आपको इंडाइसेस भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने 3 इंडाइसेस की बात की थी, तो बुलियन की बात कर लेते हैं। तो बुलियन में आपके पास क्या है, लेट्स से इफ यू आर एक्सपेक्टिंग कि ओके कि बुलियन मार्केट ऊपर जाने वाला है, तो एमसीएक्स का बुलियन इंडेक्स है, आप उसके थ्रू कर सकते हैं। 66% इसमें रेशियो गोल्ड का रहता है, 33% मतलब 1/3 जो रेशियो रहता है वो सिल्वर के पास रहता है। तो अगर गोल्ड और सिल्वर अच्छा मूव करने वाले हैं, तो आप बुलियन इंडेक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज हो गया हमारे पास मेटल इंडेक्स। ठीक है, इसमें आपके पास जितने भी बेस मेटल, दैट मींस कॉपर, निकल, जिंक, एल्यूमिनियम एंड लेड, इन सब के बेस पे बना होता है। तो इफ यू आर एक्सपेक्टिंग कि ओके लेट्स से, अभी जैसे एग्जांपल दिया था, चाइना इज गोइंग टू ओपन अप, लेट्स से इफ यू आर एक्सपेक्टिंग, ठीक है, या फिर वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ने वाला, तो क्या होने वाला है, ऑब्वियसली ये मेटल इंडेक्स जो होने वाला है ये बढ़ेगा, क्योंकि इंडिविजुअल जो इसके आप बोल सकते हो अंडरलाइन है, कॉपर, निकल, जिंक, एल्यूमिनियम, लेड, ये बढ़ने वाला है। और आखिरी जो है वो एनर्जी इंडेक्स, ये एनर्जी इंडेक्स जिसको हम बोलते हैं, इसके अंदर क्रूड ऑयल जो कि है 3/4 और नेचुरल गैस जो कि 1/4 इसको कॉन्स्टिट्यूट करता है। तो इफ यू आर एक्सपेक्टिंग कि ओके कि मतलब नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल मूव करने वाले हैं,
तब आप इसमें आप क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं इंडाइसिस के थ्रू भी। तो ध्यान रखिए कि आपके पास, और ये सबसे अच्छी बात क्या है कि कैश सेटल्ड होते हैं, तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम होती है वो नहीं रहती कि आपके पास आपको डिलीवरी वाला इशू जो होता है वो हट जाता है। तो ये चीज था मेरा, और इसके अलावा मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स डाले हैं, ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो आई थिंक दैट इज इट फ्रॉम माय साइड। अंकुर सिद्धार्थ जी, सर, एक दो अच्छे क्वेश्चंस और आए हैं, बस आप ये जस्ट गिव मी। जरूर चाहता हूँ कि आप इनको आंसर करें। राजशेखर जी कह रहे हैं कि कैन वी ट्रेड इन इंडेक्स कमोडिटीज लाइक निफ्टी इंडेक्स, कि हाँ, कमोडिटी यस वी को कैन। इंडेक्स होता है क्या, वो पूछ रहे हैं जी। इंडेक्स कमोडिटीज, जी मैंने अभी आपको जो 3 इंडेक्स बताए हैं, ठीक है, बुलियन, एनर्जी और आपका मेटल, आप इनके थ्रू भी कर सकते हैं, आप इनके थ्रू भी कर सकते हैं। और जैसे आप वहां पे आप निफ्टी ट्रेड करते हैं, बैंक निफ्टी ट्रेड करते हैं, यहाँ पे आप इन तीनों को ट्रेड कर सकते हैं। ओके ओके। और आशा जी पूछ रही हैं कि व्हाट इज योर व्यू फॉर नेक्स्ट 1-2 वीक्स इन सिल्वर। ठीक है, ओके हाउ कैन वी एनालाइज दिस मूवमेंट इन एनटी जी। ओके, आशा जी, सिद्धार्थ जी आप कुछ बताना चाहेंगे? मेरा नहीं नहीं व्यू सर, तो आप थोड़ा, बिल्कुल, आप कमोडिटीज के तो आप एक्सपर्ट हैं। अगर इसमें निफ्टी लिखा होता तो फिर भी मैं कुछ बोल सकता था। देखिए सर, हम, मैम एक्सट्रीमली सॉरी, बट देखिए ये चीज हम अपने व्यूज को ऐसे नहीं हम थोड़ा सा बता पाएंगे, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। ठीक है, तो आई थिंक दिस इज इट, दैट इज इट। एनीथिंग जी एल्स बिल्कुल सर? अंकुर जी, बताने का? कंप्लीट कर लिया आपने जो भी टॉपिक्स को बारे जी में सर, बताया। जी सर, जी सर। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन था सर आपका। मैं भी जनरली कमोडिटीज को कम फॉलो करता हूँ, बट जिस तरह से आपने बताया बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा सर। आई होप कि सभी के डाउट्स भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, एंड हमने होपफुली सभी डाउट्स को कवर कर लिया होगा अंकुर जी, है ना। जी सर, मैंने सारे, मेरे हिसाब से मैं देख मैंने रहा था लगातार चैट बॉक्स में, एंड आई थिंक कि आपने सभी डाउट्स को भी कवर कर लिया होगा। कर लिया सर। प्रभजोत जी थोड़ा शायद एक एक्सटेंड, क्वेश्चन और पूछ रहे हैं कि इंडेक्स को लॉन्ग टाइम के लिए रख सकते हैं क्या। इंडेक्स के साथ यहाँ पे भी एक्सपायरी होती है, ठीक है, जी तो यहाँ पर जैसे, प्रभजोत जी हम इसको लंबे टाइम के लिए रख जरूर सकते हैं, बट क्योंकि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरीज होती हैं तो हमें उसको नेक्स्ट फ्यूचर का जो कैलेंडर स्प्रेड होगा रोल उसके ओवर करना। नेक्स्ट एक्सपायरी के अंदर उसके रोल ओवर करना पड़ेगा हमारे कॉन्ट्रैक्ट को, जिसके लिए थोड़ी सी हमें कॉस्ट देनी पड़ती है। तो हम कैरी जरूर कर सकते हैं, बट उसको लॉन्ग टाइम के लिए रखने के लिए हमें कैरिंग कॉस्ट देते रहना पड़ता है हर एक्सपायरी के बाद। जी जी अंकुर जी। Sir, hi. This is Nitin here. हाय नितिन जी Hi, hi. Hope the session was amazing. It was a very nice session. I just have a few doubts because I do trade in commodities at times when I, get the setup right and everything. So, but do the setups work like what I have seen as my personal experience, like 20 moving average and 50 moving average? In crude oil, 20 moving average works the best when it gives a breakdown. This is what I know. But is that correct? कि ये मेरा खाली इनिबिशन की ऐसा हुआ है और मैंने ऐसे देखा है. So maybe in this session, maybe next session, if you can highlight some technical aspects. You getting my point? नितिन सर, आपने एकदम सही बात पूछी है, और मुझे ना पर्सनली भी ये टेक्स्ट आया है, इवन इसीलिए मैंने बीच में बोला कि हम इस पे, क्योंकि ये अपने आप में इतना एक्सटेंसिव पार्ट है, क्या क्या पैरामीटर्स प्ले करते हैं अपना रोल कमोडिटीज में। तो व्हाट वी आर प्लानिंग इज टू हैव वन मोर सेशन ओवर एनालिसिस, जहाँ पे हम बात करने वाले हैं हाउ दिस कमोडिटीज मूव एंड व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच दिस कमोडिटीज मूव। तो उसमें वी विल बी कवरिंग टेक्निकल एज वेल एज फंडामेंटल थिंग्स। तो आई थिंक Great, हम उसको नेक्स्ट great. टाइम पे But again, yeah, but do the technical indicators work for something like a crude oil or natural, which depends upon the global situation rather than the patterns and all? So for I a very don't short know. period of time, for a very brief period of time, you can say, like for if I'm taking a scalp, probably for an hour or two, then we can expect. Otherwise, for long terms, I'm not, as an individual, I'm not pretty much comfortable with technical things. But for Okay, short great. terms, Because the movement sometimes you get is crazy. Means yeah, up just you just go out and come back, just go to the washroom and come back, तो पूरा चार्ट ही हिल गया पूरा है, पूरा पूरा total. 5 मिनट, तो एक सर कैंडल में ही पूरी कहानी बदल गई है. 6:30 बजे देखिएगा, ऐसा ही होता है, और जिस दिन इन्वेंट्रीज होती है। ठीक है, Correct. Okay, thanks. Lovely talking to you. आई थिंक थैंक यू सर। नितिन जी कमोडिटीज में ज्यादा ट्रेड करते हैं ना, तो नितिन जी ने हमारी बैंक निफ्टी को नहीं देखा अभी तक। हाँ जी। नहीं सर, अरे सर मैं बैंक निफ्टी करता, कमोडिटी वो क्या है, थोड़ा जैसे सर ने बोला कुछ डेज होते हैं व्हेन you feel God today is the right day for commodity trading and all, so that's what I look into it, opportunity grabbing, that's it. जी 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 बिल्कुल सर। लास्ट टाइम बट मैंने आपको भी काफी मैं परेशान आपको किया था बताऊं कि सिद्धार्थ सर, जी सवाल जी जवाब सर। पूछ के एकदम आपको। हाँ जी सर, क्या कह रहे हैं आप।
लास्ट टाइम मैंने आपको काफी परेशान किया था वैसे भी वो स्टॉक अरे नहीं रिलेटेड सर, सवाल नहीं पूछ सर, के। हमें तो इनफैक्ट बहुत अच्छा लगता है कि इस तरह के जब आप जैसे लोग जब क्वेश्चंस पूछते हैं ना, तो हमारी भी नॉलेज को हमें फिर से फर्निश करने का मौका मिल जाता है कि वेरी आपकी स्वीट ऑफ यू, क्वेश्चंस की थैंक क्वालिटी यू बहुत सो अच्छी होती है। जी जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। बिल्कुल जी, थैंक यू वेरी मच सर। जी अंकुर जी, Sir, that is it from my side. ग्रेट। And I'll be sharing this slide to you, last slide, especially this important links. I think we can share this link. Siddhartha, is it possible? After this session? हाँ श्योर सर, श्योर। Okay. कि हम हमारी टीम से बोलकर जो भी आपको आप इनके साथ शेयर करना चाहते हैं नोट्स, तो हम जरूर शेयर कर देंगे। एंड अगर आप सभी कमोडिटीज ट्रेडिंग के अंदर स्टॉक बॉक्स के साथ जुड़ना चाहते हैं फॉर्मली, तो भी आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। वो आपको हमारी सारी डिटेल्स देंगे कि किस तरह की सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं, किस तरह से हम अपनी रिसर्च या फिर एजुकेशन की सर्विसेज कमोडिटी ट्रेडिंग से रिलेटेड आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। हमारी टीम का आपको एक छोटा सा ग्लिम्प्स आज अंकुर जी की नॉलेज से मिल ही गया होगा ना। तो आई होप कि हम आगे भी इसी तरह से कमोडिटी ट्रेडिंग और इक्विटी ट्रेडिंग के अंदर भी जरूर आपको सिद्धार्थ सर्विसेज सर, देने का हमें मौका मिलता रहे। जी अंकुर जी। बहुत छोटा सा ग्लिम्स है सर हमारी टीम, क्योंकि जो एक्सपीरियंस है प्रोबेबली मैं उस तक तो नहीं कभी सर, आज तक। बहुत बहुत अच्छा सेशन था। आई थिंक मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा सेशन। तो काफी हमें सीखने को मिला इससे। हमें भी बहुत अच्छा लगता है कि आप जैसे लोगों को हम कह सकते हैं कि आप हमारी टीम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जी सर। तो इसी तरह के और सेशंस हम जरूर करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, थैंक यू वेरी मच। अंकुर जी कुछ अगर आप कहना चाहें तो प्लीज, फिर हम वाइंड अप करते हैं सर प्लीज। आई थिंक सर मैंने सब कुछ बता ही दिया है, तो जी जी बिल्कुल। यही है कि हैप्पी ट्रेडिंग सर, थैंक यू वेरी मच। Sure, thank you very much. Thank you very much, everybody, for being such a great student and for being such a great audience today. ठीक है। And जैसा कि मैंने कहा, अगर आप हमारी सर्विसेज के डिटेल के बारे में जानना चाहते हैं तो जरूर आप राजशेखर जी, मैं आप हमारी टीम को बोलूंगा कि वो आपसे कांटेक्ट करेंगे। एंड जो भी सब्सक्रिप्शन की या दूसरी सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं उसके बारे में पूरी डिटेल में आपके साथ डिस्कस करेंगे सर। थैंक यू वेरी मच। Sir, just Rajesh Shekhar ji, can you please give me your phone number, or can you please write us? Can you give me a direct message of your phone number? हाँ सही है। Okay, fine. We okay, हम कर सकते हैं। I think कर सकते हैं सिद्धार्थ। Sure. I think that is it. Thank you very much, everybody. Thank you very much for joining in for today's meeting. Thank you, Ankur ji. Thank you very much. Thank you, sir. Very nice Thank you all. session. जी जी जी, thank you very much.